हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 का आपका एग्जाम काफ़ी पहले और हो चुका है, बट आप लोगों में से काफ़ी बच्चों की बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो डालो। तो उसी सिलसिले में एक वीडियो बनाया जा रहा है। तो जो मेरे पास फीडबैक होता है वो एक लिमिटेड बच्चों का होता है, तो उसको आप ये मत मानिए कि भाई जैसे मैंने कोई एक सर्टेन कट ऑफ बताया और आपके उससे अटेम्प्ट कुछ कम है तो कि आपका होगा ही नहीं। ये एक प्रेडिक्शन है, सो प्लीज इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिए। जितना मुझे फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगा। अब अपने थोड़ा सा एक देखें, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अगर अपने यहाँ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का देखें, क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश, राइट। इंग्लिश आई थिंक फर्स्ट और सेकंड दोनों में इजी थी। इंग्लिश का पेपर दोनों में इजी था और जो भी अटेम्प्ट से आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इसमें आई थिंक 30 के अराउंड। आपके यहां से भी 30 के अराउंड आ रहे हैं, दूसरे में भी 30 के अराउंड आ रहे हैं। मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके 35 प्लस भी आ रहे हैं, किसी के 25 भी एवरेज, बट 30 के अराउंड अटेम्प्ट यहाँ पॉसिबल नजर आ रहे हैं जैसा आप लोगों ने दिया है। जीए दोनों में टफ था, दोनों में डिफिकल्ट था जीए, इसमें भी फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। और यहाँ करने को बच्चा भले कितना ही कर ले उसको, लेकिन यहाँ जो अटेम्प्ट थे वो 15 16 17 कुछ यही 15 से 17 ये अटेम्प्ट मुझे ज्यादा यहाँ नजर आए दोनों ही शिफ्ट में, 15 to 17। अब क्वांट का रीजनिंग का अगर देखें तो पहला जो स्लॉट था उसमें रीजनिंग डिफिकल्ट थी और सेकंड में कंपैरेटिवली मॉडरेट थी। क्वांट आई थिंक दोनों में ही मॉडरेट थी, बहुत बड़ा फर्क है क्वांट में दोनों में नहीं है। मिसलेनियस अर्थमेटिक आई थिंक क्वाइट सिंपल थे और स्पीड मैथ का पार्ट भी मोर और लेस एक जैसा सा। सेकंड में शायद एक दो ज्यादा थे, इसमें कम थे। तो हाँ, रीजनिंग में डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड में। तो ओवरऑल अगर आप फर्स्ट और सेकंड का देखो तो सेकंड कंपेरेटिवली ड्यू टू रीजनिंग थोड़े से अटेम्प्ट 4-5 अटेम्प्ट एटलीस्ट बढ़े। जैसे रीजनिंग के फर्स्ट में अगर मैंने देखा है तो ज्यादा जो बच्चे थे ठीक लेवल के बच्चे भी थे, तो उनका 16 to 18 यही कहीं अटेम्प्ट था, लेकिन यहाँ 25 प्लस अटेम्प्ट, तो 5-7 अटेम्प्ट यहाँ बढ़े। यहाँ दोनों में ही मॉडरेट था, 25 प्लस, दोनों में 25 प्लस यहाँ अटेम्प्ट हो रहे थे। तो अगर अपने फर्स्ट और सेकंड का ओवरऑल अगर देखते हैं तो ओवरऑल आई थिंक 5 मार्क्स का ऐसा मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट्स में कम से कम 5 नंबर अटेम्प्ट है, 5 मार्क्स का अटेम्प्ट तो डेफिनेटली यहां मुझे बढ़ा हुआ लग रहा है, राइट। ये हो सकता है 16 से 18 की बजाय 16 से 20 भी ठीक बच्चों ने किया हो, लेकिन ये 25 प्लस था। तो कम से कम 5 से 6 मार्क्स का अटेम्प्ट से सेकेंड स्लॉट में बढ़ा है, क्योंकि क्वांट में आई थिंक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। हो सकता है कि सेकंड में ही कंपेरेटिवली 1-2 माइनस हुआ हो, 1-2 जो अटेम्प्ट है वो नेगेटिव हुआ हो, लेकिन ओवरऑल 5 से 6 मार्क्स का अटेम्प्ट सेकंड स्लॉट में फर्स्ट के इन कंपैरिजन बढ़ा, राइट। तो अपने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं मान लूं कि जो इनको एवरेज कर दिया जाए फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट को, मतलब इसको नहीं तो फर्स्ट को बेस माना नहीं सेकंड को, अगर इनका एवरेज कर दिया जाए, मतलब फर्स्ट में से 2-3 मान लो घटा लिए और इसमें जोड़ दिए, इसमें 2 से 3 मार्क्स जोड़ दिए और इसमें से 2 से 3 मार्क्स घटा दिए, उसके अकॉर्डिंग जो निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताना चाहूँ। तो यहाँ भी अगर अपने देखें तो कितना हुआ भाई, 25 और 18 इसका ले लूँ तो 43 से और 15 भाई। यहाँ रीजनिंग के आपके 16-18 क्वेश्चन भी माने तो अपना 21 का 25 की 46 और 6-52 ये 92 के अराउंड अटेम्प्ट हुए। ये आई थिंक 97 98 अटेम्प्ट्स हैं, ये मार्क्स नहीं है।
अब यहां देखिए, सॉरी, इंग्लिश में करने को बच्चे 35 भी करके आएंगे, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आते हैं। सर्टेन सिली मिस्टेक्स होती है, हालांकि पेपर इजी था तो हो सकता है सिली मिस्टेक उतनी ना हो, लेकिन जीए में डेफिनेटली होंगे। यहां आप देखोगे ज्यादातर बच्चों के लेस देन 10 मार्क्स ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहां भी अगर अपने देखें तो यहां से अगर अपने नंबर मार्क्स का देखें तो यहां से दोनों में मिला के लेस देन 40 वाले ही बच्चे ज्यादातर मिलेंगे। आपको 40 से ज्यादा यहां स्कोर करना मुझे टफ लग रहा है, राइट। तो अब अगर अपने देखें ओवरऑल, जैसे लास्ट ईयर का देखें वैकेंसीज, ये 2021 की वैकेंसीज थी, ये 2022 की आपकी प्रेजेंट वैकेंसीज है, और ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। तो जो पोजीशन है, जैसे आसाम लास्ट ईयर लोअर जोन में था, देन अगर आप देखें लोअर में, और आपका कौन सा था 87, गुजरात लोअर में था। हालांकि गुजरात में लास्ट ईयर वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, 967 से आपकी बात 353। हरियाणा नहीं है, हिमाचल ये तो हायर में थे, ये भी कंपेरेटिवली लोअर में था। J&K कर्नाटक लोअर में था, और महाराष्ट्र लोअर में था। एक तमिलनाडु भी कंपेरेटिवली लोअर की तरफ ही था, हालांकि वैकेंसीज भी ज्यादा थी, राइट। तो ये भी आप लोअर का प्लस या एवरेज का माइनस यहां कहीं अगर अपने मान के चले, तो ये जो लोअर वाले हैं ये तो मुझे इस साल भी आप देखें महाराष्ट्र में अच्छी खासी वैकेंसीज है, लोअर में ही रहेगा। कर्नाटक में भी इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट अच्छी हैं, ये भी लोअर में देखने को मिलना चाहिए। गुजरात में वैकेंसीज गिरी है, लेकिन ये भी लोअर की तरफ ही मुझे दिख रहा है। और आसाम में वैकेंसीज बढ़ी हैं, और ये लोअर में ही रहता है, लोअर में ही रहना चाहिए। तमिलनाडु हो सकता है लोअर और एवरेज के बीच में से कहाँ, मतलब लोअर का अपर या एवरेज का बॉटम की तरफ कहीं देखने को मिले। अब जो हायर में जो, अब दिल्ली जैसे लास्ट ईयर हायर में था, ये इस साल भी वही नजर आ रहा है, वैकेंसीज और गिरी है। हरियाणा, ये भी वैकेंसीज ना के बराबर है। हिमाचल, यहां भी वैकेंसीज अब नॉर्मल डाउन, हायर। केरला में कुछ वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि एवरेज का पॉजिटिव साइड जो है, प्लस साइड ही देखने को मिलना चाहिए। जो मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर वैकेंसीज बहुत कम थी, अदरवाइज ये ऊपर तो नहीं मिलेगा, ये एवरेज की तरफ ही आपको मिलेगा। और छत्तीसगढ़ है, ये भी आपको एवरेज में ही मिलना चाहिए। देन आपका ओडिशा, ये अबनॉर्मल आप देखिए एवरेज में मिला, बाकी ये इन जनरल हायर में ही रहता है। पंजाब में देखिए वैकेंसीज लास्ट ईयर से आधी रह गई, वो लास्ट ईयर भी है एवरेज में था। तो ये पंजाब है आइदर हायर और ए प्लस, या तो एवरेज का ऊपर या हायर की तरफ। एंड राजस्थान में वैकेंसी लास्ट ईयर जितनी है, तो ये एवरेज की जो अपर लिमिट है या हायर की बॉर्डर की तरफ वही देखने को मिलना चाहिए। तेलंगाना में, आंध्र में वैकेंसीज नहीं है, ओके, आंध्रा में वैकेंसीज नहीं है, इसलिए ये तेलंगाना को भी एवरेज की तरफ ले जाएगा, अदरवाइज ये लोअर में देखने को अपने को मिल सकता था। यूपी वैकेंसीज ये भी आप एवरेज मान के चलिए, उत्तराखंड हायर, और वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज कुछ बढ़ी है, तो ये एवरेज का प्लस की तरफ देखने को मिलना चाहिए। अब ये मेरा जो प्रेडिक्शन है कि ये इस तरह के इन जोन्स में रहने चाहिए। अब जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, मैं उससे कट ऑफ इस साल कम देख रहा हूं, मैं लास्ट ईयर से इस साल कट ऑफ कम देख रहा हूं। जैसे अगर आप लोअर का देखें तो मैं इसको भाई, जैसे लास्ट ईयर थी उससे अब ये आई थिंक 76 प्लस माइनस 2 कहीं यहीं देखने को मिलनी चाहिए भाई। 70 में भी 77 प्लस माइनस 3 भी हो सकती है, मतलब ये लोअर तो यहीं कहीं घूमनी चाहिए। हो सकता है 74 73 तक भी एक आधी स्टेट की 70 में भी चली जाए। और जो हायर जोन है और जो एवरेज जोन है, हायर जोन है वो भी मुझे इस बार 90 प्लस माइनस 3 से ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा है। और ये जो आपका
एवरेज जोन है वो भी आपका 85, 84 प्लस माइनस 3 यहीं कहीं इसको भी रहना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने हैं, आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो कितने हैं, और जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो 99 तक गई, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे इस बार मुझे पर्सनली नहीं आ रही है। उसके पीछे वजह है कि जीए का लेकिन ये मैंने कट ऑफ आपको दोनों का एवरेज करके लिया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये सेकेंड शिफ्ट को बेस मान के अगर कट ऑफ आई तो ये उससे फिर, अगर सेकेंड को बेस मान के आई और फर्स्ट वालों को उतना ग्रेस मिल गया तो ये फिर आपकी हो सकता है कि 4-5 मार्क्स इससे बढ़ जाए, राइट। फिर ये बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ही डायलूट अगर अपने एवरेजिंग करके करें तो मुझे ये कट ऑफ आपकी नजर आ रही। तो आपको ये जो कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की है ये आपको कितना रियलिस्टिक लग रही है या नहीं लग रही, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ अंदाजा आए कि मेरा प्रेडिक्शन सही की तरफ है या नहीं है। क्योंकि जो फीडबैक है वो एक लिमिटेड बच्चों से होता है, तो इसकी डेफिनेटली इसकी कुछ लिमिटेशन है, और ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे ही डाल रहा है। सो प्लीज डोंट टेक इट। तो आज के सेशन में इतना है। हाँ, जिन बच्चों का थोड़ा कम भी हुआ है तो भी इसको अदरवाइज नहीं ले, कोई प्रेडिक्शन है, कोई पता नहीं चलता, कई बार अबनॉर्मल डाउन भी कट ऑफ आ जाती है। क्योंकि ज्यादा जो डिपेंड आपकी कट ऑफ जो भी कुछ हो रहा है, आपके ये मान के चलिए कि मोर देन 40% तो अकेले आपके इंग्लिश का है इसमें अटेम्प्ट। इंग्लिश के जो अटेम्प्ट हैं यही एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के ही हैं, जीए में नहीं है। क्वांट और रीजनिंग का कलेक्टिव में देखता हूं तो काफी डाउन है, मतलब क्वांट प्लस रीजनिंग प्लस जीए यहां से नहीं है, इंग्लिश के काफी ज्यादा है। इंग्लिश का पेपर आसान भी था, हो सकता है उसमें एक्यूरेसी भी थोड़ा बेटर। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।